एंड सो इसके चलते हम देखते हैं कि ओवर टू 2018, अब नेक्स्ट 7 पे चलते हैं, 2018 के पूरे पीरियड तक आते आते जब एक साल रह गया था 2019 के वर्ल्ड कप को, टीम इंडिया और नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी भाई। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वन ऑफ द फेवरेट्स थे। अब तो ऐसा था कि भाई वो हार गए सो हार गए, एक शॉकर था, अब जो टूर्नामेंट आएगा पक्का जीतना है। एंड देन कम्स द 2019 वर्ल्ड कप। इस सेगमेंट का नाम होने वाला है द 2019 वर्ल्ड कप हार्ट ब्रेक परहैप्स, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ जय शाह एंड सौरव गांगुली, जो दो मेजर एलिमेंट्स हैं स्टोरी के। इस सेगमेंट में उनका इंट्रोडक्शन होता है। 2019 वर्ल्ड कप जब आया था, मुझे स्पेसिफिकली याद है, इनफैक्ट हम लोग रिसर्च करते भी डिस्कस कर रहे थे कल परसों, कि कैसे ये वो वर्ल्ड कप था पिछले 10-15 सालों में। इनफैक्ट 10-15 साल भी नहीं यार, आई थिंक प्रॉब्ली पूरी हिस्ट्री में शायद एक ही और वर्ल्ड कप लोग कहेंगे 87 वाला, जब हम लोग जीत चुके थे वर्ल्ड कप, उसका नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेले थे घर पे। ये शायद एक ऐसा वर्ल्ड कप था जहां पे हम एब्सोल्यूट फेवरेट्स थे। इंग्लैंड भी थी फेवरेट बहुत बड़ी, मुझे याद है हर एक्सपर्ट ने कहा था इंडिया इंग्लैंड का फाइनल होने वाला है, क्योंकि घर पे थे वो लोग। बट इंडिया इतनी तगड़ी हो गई थी 2019 तक कि लोगों ने कहा था इस जनरेशन का ये पीक टाइम है जीतने का वर्ल्ड कप। एंड हर कोई कह रहा था इंडिया फेवरेट से वर्ल्ड कप से पहले। इनफैक्ट अगर आप ऑनेस्टली बोलोगे 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे। गोइंग इनटू दैट वर्ल्ड कप सबसे अच्छी फीलिंग, सबसे अच्छी वाइब प्रॉब्ली 2019 में थी। इनफैक्ट 2023 के पहले मैच में जब ऑस्ट्रेलिया से ऑलमोस्ट हम फंस गए थे, तब भी लोग गाली दे रहे थे। राइट 2019 वर्ल्ड कप की वाइब अलग थी, विच इज आई थिंक आज तक इन लोगों के लिए बहुत टची टॉपिक है। हम लोग अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बना सकते हैं पूरा अलग से 2019 वर्ल्ड कप को लेके। 2019 वर्ल्ड कप में एंटर करते वक्त मुझे याद है विराट कोहली वगैरह के भी वो जो ऑरा डेट्स जो होते हैं ना, पब्लिक शो में मिलने गए हुए हैं क्वीन ऑफ इंग्लैंड से, एंड सबसे ज्यादा जो हाइप हो रही है विराट कोहली। आई रिमेंबर वो बहुत फेमस हुई थी वीडियो, एंड भाई था उस टाइम पे कि ये तोड़ने आए हैं इस बार इंग्लैंड में जाकर। वो पूरा वो नैरेटिव भी होता है ना कि भाई ब्रिटिशर्स थे, उनके घर जाके हराएंगे। मीडिया के लिए भी अच्छा नैरेटिव होता है कि। एंड फिर रोहित शर्मा का जो सीन था पूरा, विराट कोहली 50 से 50 मार रहा है, धोनी का था कि भाई हो सकता है लास्ट वर्ल्ड कप हो ये। हम लोग सेमीफाइनल्स में आते हैं डोमिनेट करके पूरा वर्ल्ड कप, एंड फिर वो बारिश हो जाती है सेमीफाइनल में, एक दिन के लिए पोस्टपोन हो जाता है मैच, और जब हम बैटिंग करते हैं हमारा बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होता है। धोनी के ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं उस टाइम पे, टॉप ऑर्डर के ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं, शिखर धवन तब तक इंजर्ड हो चुके थे, कोई भी चीज़ ना वर्कआउट करी ही नहीं हमारे लिए। एंड सो मुझे याद है अभी 2023 वर्ल्ड कप के बाद भी काफ़ी लोगों ने बोला था, अब तो थैंकफुली हम लोग वर्ल्ड कप जीत गया 2024 में, बट ये जो चीज़ शुरू हुई थी ना कि अब मैं क्रिकेट नहीं देखूंगा, ये 2019 से शुरू हुई थी। उससे पहले भी 16 में T20 वर्ल्ड कप हम हारे थे, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी हारे थे, T20 था। तब ये था फीलिंग कि 2019 का जो वर्ल्ड कप होगा ना हम फाड़ देंगे पूरी चीजें। ओके। एंड वो जब हारे वर्ल्ड कप तो काफी लोगों के लिए वो पॉइंट आया था एक, ऑल्दो तब तक सिर्फ आई थिंक 6 साल ही हुए थे ना जीते हुए ट्रॉफी को, अब तो 10-11 साल हो गए थे। राइट, डबल टाइम हो गया था ऑलमोस्ट। बट वो था लोगों के लिए कि ये वर्ल्ड कप कैसे हार गए भाई, वो अनएक्सेप्टेबल था लोगों के लिए। एंड फिर एक और बहुत बुरी मेमोरी तब क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद धोनी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं बहुत ही अनसेरेमोनियसली। इंटरनेशनल क्रिकेट सी ही सेड कि उसने किसी इंटरव्यू में चीज बोली थी धोनी ने कि जब मैं वो रन आउट हो गया था, गोइंग बैक टू द पवेलियन, आई नो ये मेरा लास्ट मैच है। हाँ, मैंने रिटायरमेंट बाद में अनाउंस करा, बट मुझे पता था कि भाई इस दिन मैंने खत्म कर दिया। आई थिंक वंस अगेन मैं इस बात में अप्रिशिएट करना चाहता हूँ धोनी को। सेम भाई, सेम। परहैप्स ही डिड नॉट वांट टू अनाउंस इट, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि जो इंडियन टीम पूरी हारी है वो फोकस से उसके मतलब कि भाई धोनी रिटायर हो रहा है, वो लाइमलाइट ना छीन ले। हम एक्नॉलेज करें कि हमने कुछ गलती करी है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करें एज अ टीम, और फिर जब वो चीज़ खत्म हो जाए तब मैं अपना चुपचाप अनाउंस कर दूंगा। चाहता तो वो लाइमलाइट पूरी ले सकता था उस टाइम पे। राइट। तो वन सेकेंड, मतलब ये भाई इंडियन टीम के लिए धोनी का कुछ भी कह लो, उसने बहुत तगड़े डिसीजन लिए। आईपीएल के लिए कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, हम भी करते हैं कई बार कि भाई रिटेन वो होना चाह रहा है, डेफिनेटली भाई इंडियन टीम के लिए देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल भाई, लेजेंड फॉर एवर। बट यहाँ पे क्या होता है, मुझे पर्सनली लगता है, मैंने आज तक ये सोचा नहीं था कभी इस तरीके से। तुम नोटिस करो 2019 में धोनी रिटायरमेंट लेता है, 2020 से कोहली का डाउनफॉल शुरू होता है। क्या हम नहीं, मैं ये वो मीम्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, थारा फॉर रीजन मैं जेन्युइनली क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि धोनी के जाने के बाद एक जो होता है ना कि सर पे एक जो हाथ होता है किसी का कि भाई मैं संभाल लूंगा, टेंशन ना ले, मैं सपोर्ट करने के लिए हूँ, वो चला गया भाई विराट कोहली के ऊपर से। सी विराट कोहली ने चीज़ें बोली तो बहुत बार है, अरे वो खुद बोलता है क्योंकि इस चीज़ कि मैं बहुत बार कंसल्ट करता था धोनी से, एंड ही वाज ऑलवेज देयर। मतलब आई थिंक लोग कह सकते हैं इस चीज़ में, बट भाई 2020 से तो उसका पर्सनल डिक्लाइन भी बहुत स्टार्ट हो गया था। सो आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली ये रीज़न होगा उसके पीछे का, बट हाँ मे बी कुछ एट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चीज़ को।
आई थिंक ये अब मैंने आज तक कभी नहीं सोचा इसके बारे में। मैंने पहली बार सोचा ये। मैंने, है ना, कि 19 तक कोहली, वही हमने कहा था 16 से 19 के बीच में 10,000 रन बनाए बंदे ने, एंड वो चल रहा है डोमिनेशन पूरा। 20 में एकदम से आके, ऑफ कोर्स द वायरस दैट स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा था, पर लॉकडाउन वगैरह हो गया था, फैंस चले गए थे स्टेडियम से, बट विराट कोहली जैसा बंदा अफेक्ट नहीं होता इन चीज़ों से यार। वो एकदम से जो चेंज आया, फिर कप्तानी में भी जो इश्यूज आने शुरू हुए, क्या पता धोनी का हाथ हो भाई इसमें। धोनी वॉज दैट फोर्स जिसके तरफ सब देखते थे कि भाई ये बंदा संभाल लेगा। एंड सो यहाँ पे एक और जो चीज़ होती है, अब धोनी रिटायर हो चुका है, विराट कोहली अभी भी कैप्टन है, लेकिन अब 2 मेजर ट्रॉफीज वो हार चुका है अपनी कप्तानी के अंदर। राइट। कोच इस वक्त रवि शास्त्री है, क्योंकि विराट कोहली ने बोला था, एंड वो बहुत अच्छा उनका ड्यूओ चल रहा था, टीम अच्छी हो चुकी थी। बीसीसीआई के लेवल पे जो 4 मेंबर्स की कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने एलोकेट करी थी, वो अब हटा दी गई थी 2019 में आफ्टर द वर्ल्ड कप। उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया, और फिर अब नए इलेक्शंस हुए बीसीसीआई के प्रेसिडेंसी के लिए, और अब आते हैं सौरव गांगुली 2019 में एज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, एंड सेक्रेटरी आते हैं हमारे फेवरेट जय शाह। ये दोनों बंदे अब पिक्चर के अंदर आते हैं, और अब यहाँ से असली लफड़ा शुरू होगा, जो कहते हैं हम लोग। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।